वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और इसी मस्ती के साथ हम लोग आज की अपने टॉपिक की जो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेसन 1 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। सबसे पहले हम लोग पिछली वीडियो में जो इंट्रोड्यूस कर चुके हैं वो है मतलब कि कार्बनिक रसायन के बारे में, इनके परिचय के बारे में हम लोग क्या किए हैं, इंट्रोड्यूस कर चुके हैं बेटा। और आज हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होगा बताया गया हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। और बेटा यह जो टॉपिक होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, थोड़ा दिमाग को कंसंट्रेशन के साथ समझना। और आपको इस वीडियो में आपको 110% समझ में आएगा और एक भी परसेंट का आपको डाउट नहीं रहेगा बेटा। इस हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखते रहें कि आपको हर एक टॉपिक एकदम आसान भाषाओं में सिखाया जाएगा। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है हेलो एल्केन कहते किसे हैं। सबसे पहले अगर इसकी हम पहचान की बात करें तो आर सिंगल बॉन्ड एक्स होता है। हेलो एल्केन की जो पहचान होती है आर सिंगल बॉन्ड एस है। आर हमारा क्या है भैया, कोई ना कोई हमारा एल्केल समूह होगा। एल्केल समूह का जो फार्मूला CnH2m+1 होता है, मतलब कि आर हमारा जहां होगा वो एल्केल समूह होगा। जब हम क्या करते हैं भैया, कोई भी हाइलोज किसी भी एल्केन में से जब किसी भी एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या किया जाता है भैया, विस्थापित कर दिया जाता है। और उनसे जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं भैया, हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे कि अगर हम टॉपिकों की अगर बात करें, आर हमारा क्या है, हमने बताया कोई भी चीज CH4 हमने बताया कोई हम एल्केन श्रेणी लेते हैं। अभी हमने बात किया था, चर्चा बताई थी पिछले वीडियो में, एल्केन जो है, ठीक है, क्या है एल्केन। एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है। यहां पर अगर हम नंबर ऑफ कार्बन रखें तो ये बनेगा C1H2 इंटू 1+2 बनेगा, मतलब कि C1 मतलब C और यहां CH4 बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा भैया, CH4 बन जाएगा, मेथेन बनेंगे। अब इस मेथेन में से मतलब कि एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को, इस एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को किसके द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, यौगिक प्राप्त होता है। और उसी यौगिक को हम क्या बोलते हैं भैया, हेलो एल्केन कहते हैं। मतलब कि अगर CH4 है, यहां पर कोई भी हाइड्रोजन परमाणु ले लें, हाइड्रोजन परमाणु X जो है हमारा या फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकते हैं, अथवा आयोडीन भी हो सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कोई भी हमारे ये हो सकते हैं। अगर हम इन टॉपिकों को बात करें, जैसे CH4 है, जब इसमें क्या किया कराते हैं भैया, मेथेन है, मेथेन से क्लोरीन द्वारा क्या कराई जाएगी, क्रिया कराई जाएगी, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। हेलो एल्केन का मतलब है यहां से एक हाइड्रोजन जो होगा ये प्रतिस्थापित होगा, यहां पर हो जाएगा CH3 और यहां से एक क्लोरीन जुड़ेगा Cl और प्लस यहां जो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ है वो हमारा मिल करके क्लोरीन के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या बोल सकते हैं भैया, क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड। क्या बोल सकते हैं भैया, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन कहते हैं। जैसा कि अब इनके डिफिनेशनों की अगर हम बात करें, हेलो एल्केन के जो डिफिनेशन है, इनके थोड़ा सा डिफिनेशनों की बात करें, इनके डिफिनेशन क्या होंगे। हमने बताया बेटा जब एल्केन से क्या लिखेंगे भैया, जब एल्केन से
हमने बताया भैया जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणुओं जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइलोजन परमाणु द्वारा हाइलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो इससे प्राप्त यौगिक को क्या बोलते हैं भैया? हेलो एल्केन कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? हेलो एल्केन कहते हैं। हमने बताया भैया एल्केन मतलब क्या ले लेते हैं? CH4 एल्केन है। इनमें हाइड्रोजन परमाणु को किसके द्वारा? हाइलोजन परमाणु द्वारा। तो यहां पर कोई भी हाइलोजन परमाणु ले लेते हैं। Cl2 क्या ले लेते हैं भैया? Cl2 कोई हाइड्रोजन परमाणु ले लेते हैं। इनके द्वारा अब क्या किया जाएगा? प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? CH3Cl और प्लस HCl जो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, ये बाहर हो जाएगा। इसको हम किस नाम से जानते हैं भैया? क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, अथवा इनको हम मेथिल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। HCl हमारा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब यहीं पर अगर बात करें हेलो एल्केन के प्रकार, अगला हमारा क्या होगा भैया? हेलो एल्केन के प्रकार। अगर हम हेलो एल्केन के प्रकारों की बात करें बेटा, तो ये जो हेलो एल्केन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हेलो एल्केन 2 प्रकार के होते हैं। पहले की अगर हम बात करें लिखेंगे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के होते हैं। हेलो एल्केन 2 प्रकार के होते हैं। पहला बताया गया भैया हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर, क्या चीज? पहला जो है हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर पहला है हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर, दूसरा है कार्बन परमाणु के आधार पर, कार्बन परमाणु के आधार पर। यहां पर बताया गया भैया हेलो एल्केन के जो प्रकार होते हैं, हेलो एल्केन 2 प्रकार के होते हैं बेटा। पहला हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर, दूसरा हमारा है कार्बन परमाणु के आधार पर। जो हमारे हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर हैं, जो हेलो एल्केन हैं, कहते किसे हैं? अगर इनकी बात किया जाए तो ये भी हमारे जो होते हैं हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर, ये 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर जो हेलो एल्केन होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला बताया गया भैया मोनो एल्किल हाइलाइड, क्या बताया गया भैया? मोनो एल्किल हाइलाइड, दूसरा डाई एल्किल हाइलाइड, तीसरा ट्राई एल्किल हाइलाइड या पॉली एल्किल हाइलाइड। हम मोनो एल्किल हाइलाइड को बोल सकते हैं मोनो हेलो एल्केन या डाई हेलो एल्केन
या ट्राई हेलोएल्केन या पॉली हेलोएल्केन के नाम से भी जान सकते हैं। तो बेटा इनको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लेना, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब हम लोग अगला पढ़ेंगे। इसमें क्या चीज, हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर हेलोएल्केन के प्रकारों के बारे में। हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर। लिखेंगे क्या चीज भैया, हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर। तो हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर अगर हम बात करें तो कितने होते हैं भैया, 3 होते हैं। पहला हमने बताया था मोनो एल्किल, मोनो एल्किल हाइलाइड। हमने क्या बताया था, मोनो एल्किल हाइलाइड, हाइलाइड, मोनो एल्किल हाइलाइड, 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 मोनो एल्किल हाइलाइड। दूसरे की अगर बात करें हमारा जो होता है पॉली एल्किल हाइलाइड। बताया गया भैया मोनो एल्किल हाइलाइड। दूसरा हमने बताया मोनो के बाद डाई, डाई एल्किल हाइलाइड, डाई एल्किल हाइलाइड। तीसरा जो हमारा है अगर बात करें ट्राई एल्किल हाइलाइड, इसी प्रकार टेट्रा एल्किल हाइलाइड, पॉली एल्किल हाइलाइड। मतलब कि अगर बात किया जाए मोनो एल्किल हाइलाइड की बात करें, जो हमारे हेलोएल्केन होते हैं, क्या जी भैया, जो हमारे हेलोएल्केन होते हैं इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ये एल्केन के जो हेलोएल्केन होते हैं, मोनो एल्किल हाइलाइड में अगर बात किया जाए, जैसे हम मान लेते हैं CH3 में ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, एल्केन में जो हाइड्रोजन परमाणु है, एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु, अगर एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, ध्यान देना भैया, यदि एल्केन में एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो हमारा क्या कहलाएगा, एल्किल हाइलाइड मोनो, क्या कहलाएगा, मोनो एल्किल हाइलाइड कहलाएगा। यदि एल्केन में मतलब क्या चीज है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, हमारा एल्केन में यदि 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, यदि एल्केन में 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं तो हमारा डाई एल्किल हाइलाइड हो जाएगा। और यदि एल्केन में मतलब कि CH3 CH2 CH CH2, यदि एल्केन में क्या जुड़े हों, 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों, यदि एल्केन में 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे तो हमारे क्या कहलाएंगे, ट्राई एल्किल हाइलाइड कहलाएंगे। हमने बताया मोनो एल्किल हाइलाइड, जब एल्केन में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, मोनो एल्किल हाइलाइड कहलाएगा। जब एल्केन में 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे, कितने परमाणु जुड़ेंगे भैया, 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे तो डाई एल्किल हाइलाइड कहलाएंगे। और यदि जो हमारा एल्केन है इसमें 3 एल्किल समूह जुड़े होंगे, सॉरी, जब जो हमारा एल्केन है इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे तो हम क्या कहलाएंगे भैया, ये ट्राई एल्किल हाइलाइड।
या हम मोनो एल्किल हाइलाइड को किस नाम से जान सकते हैं? इसको हम जान सकते हैं मोनो हेलो एल्केन के नाम से भी जान सकते हैं। डाई एल्किल हाइलाइड को डाई हेलो एल्केन के नाम से भी जान सकते हैं। ट्राई एल्किल हाइलाइड को ट्राई हेलो एल्केन के नाम से जान सकते हैं। ये तो हमारे रह भैया हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर। हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर जो हमारे एल्किल हाइलाइड होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। तीन ही प्रकार के नहीं बेटा, निम्न प्रकार के होते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली, है ना। तो ये हमारे जो एल्किल हाइलाइड है किसके आधार पर थे? हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें भैया कार्बन परमाणु के आधार पर, अगर हम बात करें क्या चीज? कार्बन परमाणु के आधार पर, कार्बन परमाणु के आधार पर, कार्बन परमाणु के आधार पर अगर बात करें जो हमारे एल्किल हाइलाइड होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। इनको हम बोल सकते हैं फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन या फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन, सेकेंड डिग्री हेलो एल्केन, थर्ड डिग्री हेलो एल्केन। अगर हम बात करें भैया कार्बन परमाणु के आधार पर जो हमारे हेलो एल्केन होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन या प्राइमरी, इसे क्या बोल सकते हैं भैया? प्राइमरी एल्किल हाइलाइड। सेकेंड डिग्री हेलो एल्केन सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड। थर्ड डिग्री हेलो एल्केन को टर्सरी एल्किल हाइलाइड के नाम से जाना जा सकता है। इसमें क्या होते हैं भैया? जो फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन होते हैं इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ये जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं ये प्राथमिक कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। ये सीधा जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं ये सीधा प्राथमिक कार्बन से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। मतलब कि इसमें ये प्राथमिक जो हेलो एल्केन होते हैं ये सीधा और सीधा एल्केन श्रेणी के पहले कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं भैया? फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। सेकेंड डिग्री हेलो एल्केन की अगर हम बात करें CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2। इसमें अगर बात किया जाए जो हमारा ये एल्केन श्रेणी है, एल्केन श्रेणी में जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु होगा यह द्वितीय, यह किससे जुड़ा होगा भैया? द्वितीय कार्बन से, सेकेंड डिग्री द्वितीय कार्बन से सीधा जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु द्वितीय कार्बन से सीधा जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें सेकेंड डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। अगर थर्ड डिग्री की हम बात करें क्या चाहिए भैया? थर्ड डिग्री की अगर हम बात करें CH3 CH CH3 CH2 CH, यहां पर भी भैया CH3 होगा, ये हमारा CH2 और ये सीधा किससे जुड़े होंगे? हाइड्रोजन परमाणु थर्ड डिग्री, मतलब ये तीसरे डिग्री से जुड़ा होगा। सीधा डायरेक्टली जो हाइड्रोजन परमाणु हैं सीधा थर्ड डिग्री से जुड़े होंगे, मतलब कि इसी को हम क्या बोलते हैं? थर्ड डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। तो हमने बात किया भैया जो कार्बन परमाणु के आधार पर और हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर जो हेलो एल्केन होते हैं यह निम्न प्रकार के होते हैं: मोनो एल्किल हाइलाइड, डाई एल्किल हाइलाइड, ट्राई एल्किल हाइलाइड। इसमें जो एल्केन श्रेणी, एल्केन में जो हाइड्रोजन परमाणु होगा केवल और केवल एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनो एल्किल हाइलाइड। जब एल्केन में दो हाइड्रोजन परमाणु, मतलब कि एल्केन में ये दो हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डाई एल्किल हाइलाइड बोलते हैं। जब ये एल्केन में तीन हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं
तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्राई एल्किल हाइलाइड बोलते हैं। कार्बन परमाणु के आधार पर अगर बात किया जाए, ये 3 प्रकार के होते हैं बेटा, फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन या प्राइमरी, इन्हें क्या बताया गया, प्राइमरी एल्किल हाइलाइड, सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड, टर्सरी एल्किल हाइलाइड। जब जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है ये सीधा हेलो एल्केन मतलब कि एल्केन श्रेणी के प्रथम कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। और जब हमारा जो हेलो एल्केन है मतलब कि एल्केन जो हेलो एल्केन में या एल्केन श्रेणी में जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु होगा उससे द्वितीय कार्बन से जुड़ा होगा, सीधा किससे जुड़ा होगा भैया, ये द्वितीय कार्बन से जुड़ा होगा तो हमारा सेकेंड डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। और जब हम थर्ड डिग्री की अगर बात करें, जब एल्केन श्रेणी में जो हाइड्रोजन परमाणु होगा सीधा तीसरे कार्बन से जुड़ा होगा उसी को हम थर्ड डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधि, किस प्रकार हेलो एल्केन बनाया जाएगा। तो हेलो एल्केन प्यारे बच्चों, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करें। खुद भी इस आसान भाषाओं में केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लाभ उठाएं, अपने फ्रेंडों को भी बताएं ज्यादा से ज्यादा आसान भाषाओं में। अब आपको कोचिंग की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी बेटा, एकदम आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में आपको एक केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। बस हमारे इस चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें बेटा। हम लोग पढ़ते हैं हेलो एल्केन बनाने की विधि। हेलो एल्केन बनाने की विधि। हेलो एल्केन बनाने की जो विधि है वो निम्न तरीकों से बनाया जा सकता है। पहला है अल्कोहल से। क्या भैया, अल्कोहल। मतलब कि हेलो एल्केन मतलब जो अल्कोहल है, मानते हैं जब हम C2H5OH ये हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल है। जब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया निम्न अभिकर्मक, निम्न अभिकर्मक का मतलब भैया जैसे HCl हो सकता है ना, क्या हो सकता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सकता है, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड भी हो सकता है, या हमारा PCl5 भी हो सकता है, या PCl3 भी हो सकता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी हो सकते हैं। आदि के साथ हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। ये जब हम किसकी क्रिया भैया, अल्कोहल की क्रिया निम्न अभिकर्मक, यहां पर लिख देंगे, जब हम अल्कोहल की क्रिया, अल्कोहल की क्रिया निम्न अभिकर्मक, निम्न अभिकर्मक जैसे क्या हो जाएगा भैया, HCl, KBr, PCl5, PCl3 से कराते हैं, से कराते हैं तो कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो अगले की अगर बात किया जाए भैया, C2H5OH जो हमारी है, एथिल अल्कोहल की क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं, HCl के साथ कराएंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमें
हेलो एल्केन का मतलब C2H5 की क्रिया किसके साथ हो जाएगी भैया, HCl के साथ हो जाएगी, मिलकर के हमारे क्या प्राप्त हो जाएंगे, C2H5Cl हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, C2H5Cl हो जाएगा। और जो H है इस H के साथ मिलकर के हमारा क्या बना लेगा भैया, H2O जल बना लेगा। ये हमारा हो जाएगा क्या चाहिए भैया, एथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा भैया, ये एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और H2O हमारा क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा है C2H5OH जो हमारा अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, जब एथिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भैया, हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं। और H2O जल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। एक बार हम जो इसकी क्रिया है C2H5OH की क्रिया, C2H5OH की क्रिया यदि हम KBr के साथ कराते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ कराया जाएगा, फिर भी हमारा क्या प्राप्त होगा भैया, C2H5Br प्राप्त हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भैया, एथिल ब्रोमाइड और प्लस KOH। क्या मिल जाएगा भैया, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। इसको हम किस नाम से जानते हैं भैया, एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ये हमारा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या भैया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बेटा हम लोग पढ़ेंगे अगला जो बनाने की विधि है वो एल्केनो से क्रिया। कैसे भैया, एल्केनो से क्रिया, एल्केनो से मतलब कि जो एल्केन है इनसे क्रिया क्या करेंगे। एल्केन मतलब हमारा क्या होता है, फार्मूला तुम्हें पहले से बताया गया भैया, CnH2n। क्या होता है, CnH2n + 2 बताया गया है। मतलब कि जब हम एल्केन की क्रिया हैलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। लिखेंगे, जब यहां पर एल्केनो से क्रिया, जब एल्केन की क्रिया, एल्केन की क्रिया हाइलोजन के साथ, हाइलोजन के साथ, जब एल्केन की क्रिया हैलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। हेलो एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन की क्रिया मतलब हमारा क्या होगा भैया, C2H6 मान लेते हैं एल्केन है, किसके साथ कराते हैं, हाइलोजन Cl2 के साथ करा देते हैं। किसकी उपस्थिति में, HNu, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो हमें क्या प्राप्त होगा भैया, C2H5Cl, हमें हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। और प्लस HCl जो है वो क्या हो जाता है भैया, बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है, HCl जो है वो बाहर निकल जाता है। ये तो रहा भैया एल्केनो के साथ क्रिया। अगर हम बात करें यहीं पर एल्कीनो से, एल्केन है, अब बात क्या आती है किसकी, एल्कीनो से क्रिया। एल्कीनो से क्रिया, अगर हम एल्कीनो से क्रियाओं की बात करें, कैसे भैया, एल्कीनो से क्रियाओं की बात करें तो एल्कीन से क्रिया कैसे करेंगे, जब एल्कीन पर
जब एल्कीन पर क्या कराते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जब हमारा जो है एल्कीन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन आयोडाइड, क्या चीज, जब एल्कीन पर निम्न अभिकर्मक जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन आयोडाइड का योग कराते हैं, क्या योग कराते हैं, योग से क्या प्राप्त होते हैं भैया, एल्किल हाइलाइड बनते हैं। लिखेंगे जब एल्कीनो पर निम्न अभिकर्मक जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड का के योग से हेलो एल्केन बनता है। एल्कीनो की क्रिया मतलब क्या हो जाएगा, C2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 की क्रिया हम किसके साथ करवा दें भैया, HCl के साथ करा दें, किसके साथ करा दें, HBr के साथ करा दें। HCl को अगर ले लेते हैं तो यहां पर क्या होगा भैया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की क्रिया हम किसके साथ करा दें, HCl के साथ करा दें, तब यहां पर बनेगा CH3, क्या बन जाएगा भैया, CH3 और CH2Cl, क्या बन जाएगा भैया, CH2Cl, ये हमारा हो जाएगा एथिल क्लोराइड बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड बन जाएगा। एल्कीनो के साथ जब क्रिया होती है, जब एल्कीनो पर निम्न अभिकर्मक जैसे HCl, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड के योग होता है, मतलब योग होता है, तो यहां पर हमें क्या बन जाता है, हेलो एल्केन बनता है। यहां पर जब इसका योग कराया गया तो ये डबल बॉन्ड है, जब ये ब्रेक होता है, टूटता है भैया, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड भी बन जाता है, और सिंगल बॉन्ड में एक के साथ क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है, मिलकर के हमारा CH3 बना लेता है, और एक साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, मतलब CH2Cl बना लेता है, जिसका नाम हमारा क्या हो जाता है भैया, एथिल क्लोराइड। क्या बन जाता भैया, एथिल क्लोराइड बन जाता है। अब एक अब क्रिया बची है बेटा, लेकिन पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग पढ़ते हैं ये चीजें, अगर बात किया जाए भैया तो हमारा क्या हो गया, एथिल है क्लोराइड हो गया। हमने पढ़ा एल्केनो से क्रिया, एल्केनो से क्रिया मतलब जो एल्केन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ, जब एल्केन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है भैया, हेलो एल्केन। जैसे यहाँ पर C2H6 हमारा क्या था, इसका नाम हमारा होता है, एक कार्बन से हमारा होता है मेथ, यहाँ 2 कार्बन से होता है एथ, मतलब एथेन की क्रिया है क्लोरीन के साथ, एच न्यू मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है भैया, एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। एल्कीनो के साथ जब क्रिया कराई गई, क्या चीज, एल्कीनो के साथ क्रिया कराई, जब एल्कीनो पर निम्न अभिकर्मक जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन ब्रोमाइड
या हाइड्रोजन आयोडाइड के योग से हमें क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है, जिसका फार्मूला हमारा बताया गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl की क्रिया करके दिखाई गई। यहां पर हमारा बन गया CH3 CH2 और Cl, ये हमारा बताया गया एथिल क्लोराइड। क्या बताया गया भैया, एथिल क्लोराइड। आज का वीडियो इतना ही बेटा। इसी तरीके से आसान भाषाओं में आगे वीडियो पाने के लिए हमारे इस एजुकेशन कोचिंग क्लासेस से जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।